हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.4 करने जा रहे हैं, जहाँ पर हमें फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ध्यान रखो कि जो हमारा 2023 एंड 24 है उसमें रिमाइंडर थ्योरम डिलीट कर दिया गया एनसीईआरटी के द्वारा, यानी कि हमारे 6.3 में जो एक्सरसाइज है वो हमको नहीं करना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। ठीक है, बाकी अगर आपके टीचर कुछ चीज़ें आपको कराते हैं आपके एनसीईआरटी बुक में ही तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ रिमाइंडर थ्योरम नहीं कर रहे हैं 6.3, हम लोग सीधे आ गए हैं 6.4 में। बाकी मैंने 6.1 एंड 2 का वीडियो बना दिया है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। उनका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही मैं जो नोट्स बना रहा हूँ ना उसके लिए हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये पहला वाला जो क्वेश्चन बहुत ईजी है, यहाँ से 1 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चन में हमको ये बोल रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूज फैक्टर थ्योरम का यूज़ कीजिए और पता लगाइए कि ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास gx दिया हुआ है ये फैक्टर है कि नहीं पॉलिनोमियल fx का। यानी ये जो हमारे पास बड़ा सा पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है ना, हमको ये पता लगाना है कि x-3 इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो फैक्टर थ्योरम में सॉल्व करना बहुत आसान होता है, इसीलिए इसको एनसीईआरटी ने इस बार डिलीट नहीं किया, क्योंकि ये थोड़ा इजी होता है रिमाइंडर थ्योरम से। इसमें आपको क्या करना है कि x-3 इक्वल टू 0 ले लेना है। अगर ये हमारा फैक्टर है, अगर मान लो इसका, तो x-3 इक्वल टू 0 होगा, तो वहाँ से आपको x का वैल्यू 3 मिल जाएगा। और फिर x का वैल्यू जब आप 3 इसमें पुट करोगे और अगर इसका आंसर 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये फैक्टर होगा। और अगर इसका आंसर 0 नहीं होता है 3 पुट करने के बाद, तो इसका मतलब कि ये वाला जो टर्म है इसका फैक्टर नहीं होगा। बस यही करना है आपको, वैल्यूज़ को पुट करना और सॉल्व करके देखना है कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो आ गया तो हमारा काम हो गया, नहीं आया तो हमारा काम तो हो ही जाएगा, बस यहाँ पर क्वेश्चन फैक्टर नहीं प्रूफ होगा। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि x-3 इक्वल टू अगर 0 है तो देन हमारा x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम इस 3 को यहाँ पर पुट करेंगे x के बदले में, तो हम लोग देखेंगे कि अगर f3 करते हैं हम लोग x के बदले में अगर 3 पुट करते हैं तो हो जाएगा 3 का क्यूब -6 और फिर 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 11x है तो 11 × 3 और माइनस में 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ये 27 माइनस में 3 3 ज़ा 9 और 9 6 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 54, फिर प्लस में हमारे पास हो जाएगा 11 3 ज़ा 33 एंड माइनस में 6 हो गया। तो पहले प्लस प्लस को ऐड कर दो, फिर माइनस माइनस को ऐड कर दो, वो ज़्यादा आसान होगा। तो 27 में 33 को ऐड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 और फिर -54 और -6 भी हमारा माइनस का 60 हो जाएगा। तो इक्वल टू 0 आ गया। तो अगर यहाँ पर 0 आ जा रहा है इट मीन्स x-1, या फिर शॉर्टकट में लिखो x-1 मत लिखो, इसका नाम gx दिया हुआ था ना, यहाँ पर आप लिखो कि इसलिए हमारा gx होगा वो एक फैक्टर होगा, इज़ अ फैक्टर ऑफ fx। बस इतना लिख दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्टकट में लिखना है, आपको वैल्यू पुट करना है, 0 लेकर के आना और आंसर लिख देना। अगर नहीं आता तो हम लिखते हैं gx इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ fx। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जहाँ पर fx की वैल्यू ये है, gx की वैल्यू ये है। तो हम लोग इसको फिर वैसे लिखेंगे कि अगर हमारे पास x + 5 इक्वल टू 0 होगा तो x का वैल्यू हमारे पास -5 आ जाएगा यहाँ से, तो हम लोग इसके जगह पर -5 रखेंगे। तो f-5 इक्वल टू हो जाएगा 3 × में -5⁴, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद हमारे प्लस में 17 है तो प्लस में 17 कर दो और फिर मल्टीप्लाई में हमारे पास यहाँ पर भी -5⁴ कर दो। बीच में मल्टीप्लाई की साइन लगाओ या मत लगाओ, एक ही बतिया है, क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई है ही। ये हो जाएगा 9 ब्रैकेट में हमारे पास -5 का स्क्वायर, माइनस में 7 मल्टीप्लाई -5 और माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 120, पहले तो 5 5 जा हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 125 हो जाएगा, फिर 125 5 जा हो जाएगा 625, यानी कि ये बन गया 3 × 625। यहाँ पर पावर में हमारे पास इवन नंबर है तो माइनस की साइन भी हमारी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद प्लस में हमारे पास 17 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 125, फिर यहाँ पर हमारे पास प्लस में 9 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस का 25, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में 35 और माइनस में 10 हो गया। तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1875। मैंने कैलकुलेशन वगैरह पहले इसीलिए करके रख लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर सके। कैलकुलेशन करना आपको आता है, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा हमारे पास, 17 को 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2125 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 225 हो जाएगा। प्लस माइनस इसको सॉल्व करके आप लोग यहाँ पे 25 लिख सकते हो, है ना। तो अब अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास पॉजिटिव नंबर है उन सभी को आपस में ऐड कर देंगे। तो इन तीनों को आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2125, माइनस में 2125 हमारे पास पहले से है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ भी जो gx होगा वो फैक्टर हो जाएगा, gx इज अ फैक्टर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। सो ये रहा थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर x+3 दिया हुआ है, इट मीन्स x का जो वैल्यू होगा वो -3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू -3 पुट करके देखते हैं कितना आता है आंसर। ये हो जाएगा हमारे पास -3 के पावर में 5 प्लस में 3 × -3 के पावर में 4
माइनस में हमारे पास हो जाएगा -3 के पावर में 3, फिर माइनस में 3 है, इंटू हो जाएगा -3 के पावर में 2, प्लस में 5 है तो उसमें भी हो जाएगा -3 का मल्टीप्लाई और लास्ट में प्लस में 15 हो जाएगा। तो -3 के पावर में 5 है तो ये कितना हो जाएगा 3 × 3 हमारे पास हो जाएगा 9 है ना, फिर 9 3 हो जाएगा 27। इस तरीके से आप इसका मल्टीप्लाई करते जाओगे तो चूंकि लास्ट में हमारे पास माइनस का नंबर है और पावर में हमारे पास एक ऑड नंबर है तो आंसर तो माइनस में आएगा और आंसर हमारे पास निकल कर आ जाएगा 243। यहाँ पर भी देखो हमारा इसके पावर में 1 है और इसके पावर में 4 है, यानी टोटल मिलाकर के यहाँ पर भी पावर में 5 है। तो यहाँ पर भी हमारे पास देखो ये माइनस वाला जो 4 है वो तो प्लस में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं पावर में इवन नंबर रहता है तो प्लस हो जाता है, और फिर उसका 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी आपका 243 ही बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर माइनस माइनस, पहले तो ये देखो कि ये हमारा आंसर माइनस में आएगा क्योंकि हमारे पास पावर में ऑड नंबर है, लेकिन वो वाला माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग प्लस में 27 कर देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर भी हमारा माइनस माइनस पहले +9 हो जाएगा और फिर प्लस माइनस हमारा फिर माइनस में 27 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 15 प्लस माइनस माइनस में आएगा क्योंकि हमारा प्लस माइनस है, साइन में बस मेन ध्यान रखना है आपको, और ये प्लस 15 आ जाएगा। तो आप लोग सॉल्व करके देखो पूरा पूरा एक कट हो रहा है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो गए और ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो गए। इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पर अपने को प्लस माइनस भी नहीं करना पड़ा और टाइम बच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी जो जी एक्स होगा वो एक फैक्टर होगा, जी एज इज फैक्टर। तो इस तरीके से आपको थर्ड वाला सॉल्व करना था। अब आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन में, जहाँ पर ये हमारे पास जी एक्स, ये हमें एफ एक्स दिया हुआ है। तो अगर x -7 है, इसका मतलब कि जो x की वैल्यू होगी वो 7 हो जाएगी। हमको यहाँ पर पुट 7 करना है। तो f7 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 7 का क्यूब माइनस में 6 × 7 का स्क्वायर माइनस में 19 × 7 और प्लस में 84 कर दो। तो 7 का क्यूब हमारा 343 होता है। यहाँ पर हमारे पास माइनस की साइन नहीं लगेगी क्योंकि ये सब प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस होगा। 7 का स्क्वायर 49 होगा, 49 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 294 आ जाएगा। 19 3 जो हमारे पास, सॉरी 19 7 जो हमारे पास होता है 133 और प्लस में हमारे पास हो जाएगा 84। अब हम लोग प्लस प्लस वाले को आपस में ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को आपस में ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका 4 2 7। इन दोनों को ऐड करोगे तो भी आपका आएगा 4 2 7, बस माइनस माइनस हमारा माइनस साइन लग जाएगा। तो यहाँ भी इक्वल टू 0 हो जा रहा है। इट मीन्स हमारे पास जी एक्स जो होगा वो यहाँ पर भी फैक्टर होगा, तो इज अ फैक्टर। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, आप लोग स्टेटमेंट वगैरह डिटेल में एग्जाम में लिखते रहिएगा। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है जी एक्स का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पर से निकाल लेते हैं कि अगर हमारे पास 3x - 2 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, तो इक्वल टू 0 कर दो तो x का वैल्यू यहाँ से कितना निकलेगा, -2 इधर जाकर के +2 हो जाएगा, 3 यहाँ पर आकर के डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि चिपका हुआ था तो मल्टीप्लाई में था। इट मीन्स x का वैल्यू जो होगा वो हमारे पास 2/3 होगा। तो अगर x का वैल्यू 2/3 है तो यहाँ पर हम सब जगह 2/3 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2/3 x के बदले में। यहाँ पर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 2/3 का क्यूब, फिर प्लस में हमारे पास हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर, फिर माइनस में 20 × 2/3 और लास्ट में +12 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा भैया, 3 का 3 कर दो इसको, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। यहाँ पर तो कुछ हो नहीं रहा कटपीट, तो ऊपर में मल्टीप्लाई करके 40/3 लिख लो, प्लस में 12 है तो इसके नीचे भी 1 लिख ही दो, बेचारे को अकेला क्यों छोड़ना। तो यहाँ पर हमारा 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 9 जा 27 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास 8/9 प्लस में 4/9 माइनस में 40/3 और इधर हमारे पास 12 अकेला है तो उसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो इन सभी कैल्शियम कितना हो जाएगा, इन सभी कैल्शियम 9 हो जाएगा क्योंकि 3 और 9 है तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 9 होगा। नीचे में डिवाइड करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 को 9 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, उसका ऊपर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा। वैसे यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 9 को 3 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, उस 3 का 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा। 9 को 1 से डिवाइड देंगे तो 9 आएगा, 9 का फिर उस पर में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 108 हो जाएगा। इन सभी को सॉल्व कर दो तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो हमारे पास ये हो जाएगा 12 और 108 मिला दो तो 120 आ जाएगा और माइनस में 120 पहले से है, नीचे में हमारे पास 9 है तो ये हो जाएगा 0/9 और 0/9 इक्वल टू 0। इसका मतलब कि यहाँ पर भी क्या होगा, जी एक्स इज फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना था। फ्रैक्शन वगैरह देख के बिल्कुल नहीं डरना है, जो आपका कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट से आराम से बनाते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये रहा हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर भी जी एक्स उसी टाइप से कुछ दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 3x - 2x अगर इक्वल टू 0 है, सॉरी 3x नहीं यार, केवल 3 है, तो हम पहले तो इस 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो -2x इक्वल टू -3 हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में था, इधर जाकर के माइनस में हो गया तो माइनस की साइन को आपस में कैंसिल कर दो तो 2x इक्वल टू 3 आ गया। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3/2। ये हमारा x का वैल्यू निकल के पिछले बार की तरह ही, पिछले बार 2/3 था, इस बार 3/2 हो गया है तो हम लोग हर जगह पर वही 3/2 रख देंगे। तो f 3/2 इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 3/2 का क्यूब माइनस में 9 मल्टीप्लाई में 3/2 का स्क्वायर
प्लस में हमारे पास 3/2 हो जाएगा x के बदले में, और प्लस में हमारे पास 12 हो गया। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई में 3 का क्यूब जो होगा हमारे पास हो जाएगा 27, और नीचे में हमारे पास 8 आ जाएगा। माइनस में यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और नीचे में हमारे पास 4 आ जाएगा, प्लस में 3/2, और प्लस में फिर बेचारा 12 को अकेला कर दिया, नहीं पता 12 से क्या दुश्मनी बुक वाले को। चलो मैं तो अच्छा हूँ, मैं नीचे में 1 लिख देता हूँ। आप लोग को लिखना हो तो लिख सकते हो, जरूरी नहीं है लिखना, बस मैं ऐसे ही लगा देता हूँ सेटिस्फेक्शन के लिए अपने। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम पे, तो बन जाएगा 27 है, डिवाइड बाई में 4, माइनस में यहाँ पर तो कट हो नहीं रहा है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 81/4 आ जाएगा, प्लस में 3/2 आ जाएगा, और प्लस में 12/1 आ जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो सभी का डिनोमिनेटर में 4 और 2 है, तो एलसीएम भी 4 ही हो जाएगा। तो पिछले बार की तरह ऊपर में 27 और माइनस में 81 आ जाएगा। 4 को लेकिन 2 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, उसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। 4 को 1 से डिवाइड देंगे तो 4 आएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इधर -81 आ रहा है ना, इधर भी उतना ही आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 8 और हमारे पास 6 होगा 14, और 14 और 7 हो जाएगा 21 का 1 कैरी हो गया 1, तो 2, 4 2 जाएगा 6 और 2 8, हाँ बिल्कुल 81 आ रहा है प्लस में, ये प्लस प्लस को ऐड करोगे तो, और माइनस में 81 है ही, डिवाइड बाई में 4 इक्वल टू 0/4 हो गया, और 0/4 इक्वल टू 0 हो गया। यानी कि यहाँ पर भी क्या है, gx जो है वो फैक्टर है, तो इज फैक्टर। तो इस तरीके से हमारा 6 वाला सॉल्व हुआ। चलिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो ये रहा हमारा 7th क्वेश्चन। यहाँ पर जो gx है वो और बड़ा दे दिया है, एक पॉलिनोमियल दे दिया हमको, यानी कि इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, खुद ही फैक्टराइज करना पड़ेगा, और फिर फैक्टराइज करके हम लोग उसके वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर पाएंगे। क्योंकि देखो ना x² माइनस में 3x प्लस में 2 इस टाइप से दे दिया है। चलिए सॉल्व करते हैं यहीं पे। तो x² माइनस 3x प्लस 2 अगर इक्वल टू 0 हो तो इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, बीच वाले टर्म को फैक्टराइज किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है। तो हमको प्लस माइनस करके 3 लाना है और मल्टीप्लाई करके 2 लाना है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 2x और माइनस का 1x प्लस में 2 इक्वल टू 0। तब हमारा 2 और 1 हमारा 3 भी हो जाएगा, और 2 1 जा 2 भी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है। तो इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, तो x माइनस 2 बच जाएगा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा तो -1 बाहर निकाल लो, तो यहाँ भी x माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल का उस साइड में 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और 1 2 जा 2 होता है। तो हमारे पास x माइनस 2 आ गया, और दूसरा वाला x माइनस 1 आ गया इक्वल टू 0। यानी कि अगर हम लोग देखते हैं यहाँ से कि अगर हमारे पास x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यू एक तो हमारा प्लस का 2 हो जाएगा, और उसी तरीके से x माइनस 1 अगर इक्वल टू 0 है तो दूसरा वाला वैल्यू जो होगा x इक्वल टू 1 होगा। तो हमको ये दोनों वैल्यू पुट करने हैं यहाँ पर। अगर ये दोनों इसके फैक्टर निकल जाते हैं तो इसका मतलब कि ये जो कंप्लीट हमारे पास दिया हुआ था ये भी इसका फैक्टर होगा। तो नाउ इस तरीके से लिख लो आप लोग। F2 पहले पुट करते हैं। तो अगर F2 पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 2 का क्यूब माइनस में 6 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस में हमारे पास 11 इंटू 2 और माइनस में 6 हो गया। तो 2 का क्यूब हमारे पास 8 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 2 2 जा 4 एंड 4 6 जा 24 हो गया, प्लस में हमारे पास 22 हो गया और माइनस में 6 हो जाएगा। माइनस माइनस को प्लस कर दो तो 30 प्लस प्लस को भी प्लस करोगे 30 आएगा, और माइनस माइनस को भी प्लस करोगे तो माइनस में 30 आ जाएगा। इक्वल टू साइड में 0 आ गया, यानी कि ये वाला तो भैया फैक्टर निकल गया। उसी तरीके से F1 पुट करके देख लेते हैं, क्योंकि उसका दूसरा वाला फैक्टर 1 आया था। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस में 11 इंटू 1 और माइनस में 6 हो गया। तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, ये माइनस 6 हो जाएगा, प्लस में 11 हो जाएगा और माइनस में 6 आ गया। ये दोनों को प्लस करोगे तो हमारा 12 हो जाएगा, और ये दोनों को प्लस करोगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ भी 0 आ गया। इसका मतलब कि ये दोनों हमारे पास क्या है, फैक्टर है। और अगर हमारे पास ये दोनों फैक्टर निकले, इट मीन्स कि हमारा जो x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है वो भी हमारा क्या होगा, फैक्टर होगा। इसलिए करके लिखोगे अ फैक्टर। समझ में आया ना कैसे करना है। पहले आपको इसको फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर देखने हैं, उसके बाद फिर इसके जो फैक्टर होंगे उसको यहाँ पर पुट करके आपको आंसर निकाल करके बताना है कि यस ये भी फैक्टर होगा। ये किस टाइप से क्वेश्चन है पता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मान लो 12 जो है, हम लोग को क्वेश्चन आ गया कि 12 में अगर एक नंबर हमें 12 दिया हुआ है तो बताइए 6 जो है वो 12 का फैक्टर है या नहीं है। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो 6 से डायरेक्ट डिवाइड दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो हम लोग ये देखते कि 6 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं। 6 का फैक्टर 2 होता है और 3 होता है। तो अगर 2 और 3 ये हमारा 12 के अगर फैक्टर होते, इसका मतलब कि 6 भी जो होगा वो 12 का फैक्टर होगा। तो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला दिया हुआ है 12 का मतलब कि ये fx, ठीक है। 2 3 हमने कौन सा निकाला, ये वाला, यानी ये नंबर निकाला। तो अगर ये दोनों हमारे पास 12 के फैक्टर निकल गए तो इसका मतलब जो 6 होगा, यानी ये वाला जो होगा वो भी फैक्टर होगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए जो हमारे पास 8 और 9 वाले क्वेश्चन उन्हें भी हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो जो 8 और 9 वाले क्वेश्चन है वो सिमिलर पिछले बार की तरह ही है, बस यहाँ पर हम लोग को 3 बार काम करने के लिए बोल रहा है। पहले बोल रहा है कि शो कीजिए x माइनस 2 जो है वो इसका फैक्टर है, फिर x प्लस 3 को भी इसका फैक्टर शो करना, और x माइनस 4 को भी इसका फैक्टर शो करना है। यानी कि यहाँ से सभी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, x का वैल्यू निकाल करके पुट करके यहाँ पर 0 लेकर के हमको आना है। उधर टाइप से 9th वाला भी सिमिलर क्वेश्चन है।
तो देखो यहाँ पर हमने शॉर्ट में इन क्वेश्चंस को लिख लिया ताकि मुझे बार बार बुक को ना देखना पड़े। इस वाले को हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह एफ मान लेते हैं कि ये हमारा जो टर्म दिया हुआ है वो एफ है, एक्स का क्यूब माइनस में 3x² माइनस में 10x और प्लस में हमारे पास 24। अब हम लोग x के जगह पर सभी वैल्यूज को पुट करेंगे फटाफट। जैसे अगर यहाँ पर पहले वाले को देखें तो हमारे पास -2 है, तो अगर x -2 = 0 होगा तो x का वैल्यू प्लस वाला 2 हो जाएगा, यानी कि हम लोग को पहले प्लस वाला 2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3 × 2 का स्क्वायर माइनस में 10 × 2 हो जाएगा और प्लस में हमारे पास 2 × 2 हो जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब हमारा 8 होता है, माइनस में 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 एंड 4 3 हमारा 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 20 है ना, और ये हो जाएगा प्लस में हमारे पास लेकिन कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे दोस्त, क्या गड़बड़ हो रहा है? माइनस के साइन तो सही लगाया है ना मैंने, ये सही माइनस में था, ये भी माइनस में था। अच्छा ये 24 था तो मैं इसको 2x लिख दिया हूँ। अरे बुड़बकवा, कहाँ ध्यान है? यही होता है जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो ये एक्चुअली में हमारे पास 24 है, 2 × 4 नहीं है ना, तो प्लस में 24 कर दो। तो मुझे गड़बड़ कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये बहुत बड़ा नंबर आ जा रहा था, और अगर ये फैक्टर है इसका मतलब कि यहाँ पर हमारा 0 आना ही आना है। तो अब अगर इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो देखो हमारे ये दोनों सॉल्व होकर के 32 आ जाएगा और ये दोनों भी सॉल्व होकर के 32 आ जाएगा। तो प्लस का 32 माइनस 32 = 0, यानी कि हमारे पास ये फैक्टर है। आप लोग लिख भी सकते हो कि हमारे पास x - 2 इज़ फैक्टर। ठीक है, ऐसे लिख लेना, सब में लिखना, मैं बस इसमें लिखा को बता दे रहा हूँ कि ऐसे लिखना पड़ेगा एग्जाम में अगर आएगा तो। दूसरा वाला हम लोग को x + 3 पुट करना है, यानी कि यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे तो वो -3 निकल जाएगा। तो f - 3 अपने को निकाल करके देखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये -3 का क्यूब, ठीक है, फिर माइनस में 3 × -3 का स्क्वायर, फिर माइनस में 10 × -3 हो जाएगा, और फिर लास्ट में हमारे पास प्लस में 24 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना भैया? माइनस का 27। ये हो जाएगा हमारे पास प्लस और फिर माइनस हमारे पास जब सॉल्व करेंगे तो फिर से हमारे पास माइनस का 27 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास 3 3 9 प्लस में होगा और फिर प्लस माइनस हमारा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 27 लिख लो। ये दोनों हमारे पास प्लस में 30 बना लेंगे और ये तो हमारे पास 24 है ही। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारा 54 आ जाएगा, और इन दोनों को भी ऐड करोगे तो 27 और 27 हमारा माइनस में 54 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस हो गया 0, यानी कि ये भी हमारे पास क्या है? एक फैक्टर है। थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। f हमारे पास ये x - 4 दिया हुआ है, यानी कि इसका वैल्यू 4 हो जाएगा प्लस में, माइनस वाला साइन उधर जाकर के प्लस हो जाता है। तो f4 अगर अपन पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस 3 × 4 का स्क्वायर माइनस 10 × 4 और प्लस में 24। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब होता है हमारे पास 4 4 16, 16 4 64। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64, फिर माइनस में हमारे पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 3 हमारे पास 48, फिर माइनस में हो गया ये 40 और प्लस में 24। इन दोनों को पहले ऐड करो तो आपका काम और आसान हो जाएगा। अच्छा ये तो ज़्यादा आसानी से ऐड हो रहा है, ये हमारे पास माइनस के 88 आ रहा है ना, तो इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो हमारा प्लस के 88 आ जाएगा। प्लस 88 माइनस 88 = 0, यानी कि ये भी हमारा क्या होगा? एक फैक्टर होगा x - 4। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना था। एकदम सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 9 ना, ये जल्दी से उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सो 9th वाले में कुछ नहीं किया है, बस नंबर को थोड़ा बड़ा कर दिया है। ये हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो हम लोग उसको फिर से f(x) मान करके सॉल्व करेंगे। लेट करके लिख लेना। मान लेते हैं कि ये जो f(x) के बराबर है, जहाँ पर हमारे पास x का क्यूब माइनस में 6x² माइनस में 19x और प्लस में 84 दिया हुआ है। अब सभी जगह से हम लोग x का वैल्यू पुट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो x अगर +4 हमारे पास इस तरीके से लिखेंगे, अगर 0 है तो x का वैल्यू -4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बॉक्स में, मतलब एग्जाम में जब बनाओ तो डिटेल में बनाना, मैं आपको फटाफट बस समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग -4 पुट करेंगे तो f - 4 = हो जाएगा -4 का क्यूब माइनस में 6 × -4 का स्क्वायर माइनस में 19 × -4, इसको ब्रैकेट में कर लो, साइन टकरा रहा है इसीलिए, प्लस में 84 हो जाएगा। तो 4 का हमारे पास क्यूब हो जाता है 64 और माइनस की साइन है तो माइनस का 64 होगा क्योंकि ऑड नंबर है। यहाँ पर 4 4 16 हो जाएगा, 16 6 हमारा 96 होगा, तो प्लस और माइनस हमारे पास माइनस का 96 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस में 16 होगा ना, तो फिर वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, 19 4 हो जाएगा हमारे पास 76, उसके बाद प्लस में हमारे पास 84 है। इसको सॉल्व कर लो तो प्लस प्लस को ऐड कर लो, माइनस माइनस को ऐड कर लो, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 160 और इन दोनों को भी ऐड करोगे तो माइनस का 160 इक्वल टू यहाँ पर भी 0 हो गया। यानी कि फिर से आप लोग एकदम डिटेल में लिखना होगा, ऐसे लिखना कि x + 4 इज़ फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया कंप्लीट। सेकेंड वाले को सॉल्व करेंगे तो x - 3 दिया हुआ है, इसका मतलब कि वहाँ पर जो वैल्यू निकलेगा वो प्लस का 3 निकलेगा। तो मैं राइट अप सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि आपको समझाई दिया कैसे लिखना है। तो x अगर हम लोग को f3 का वैल्यू अगर निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस में 6 × 3 का स्क्वायर माइनस में 19 × 3 और प्लस में हमारा 84 हो जाएगा।
तो हमारा 3 का क्यूब कितना होता है भैया 27 होता है। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हमारे पास 9, 9 का आप लोग 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 6 हमारे पास हो जाएगा 54। उसके बाद फिर यहाँ पर भी हमारे पास 19 का टेबल अगर अपन 3 टाइम पढ़ते हैं तो 57 आ जाएगा। और फिर उसके बाद हमारे पास 84 प्लस में तो उसको 84 उतार लो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग माइनस माइनस को प्लस करेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे, तो इन दोनों को अगर आपस में ऐड करते हो तो आपका आ जाएगा 111। और हमारे पास जो माइनस माइनस उसको भी ऐड करोगे तो हमारे पास 111 ही आएगा, क्योंकि 50 50 हमारे पास 100 होता है और 7 और 4 11 हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस 111 होगा, तो यहाँ पर भी 0 होगा। अब किसी भी एक को ऐड करना, एग्जाम में अगर एकदम टाइम कम है आपके पास ना तो फटाक से आप किसी भी एक को ऐड करना, दूसरा वाला कभी जो आंसर उतना ही आएगा, क्योंकि हमको शो ही करना है कि ये फैक्टर है, हमको यहाँ पर प्रूव थोड़ी करना है कि हम लोग चेक करेंगे, तो हमारे को शो करना है, इसका मतलब कि लास्ट में 0 आना तय है। लास्ट हमारे पास x माइनस 7 दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि x का वैल्यू जो होगा वो प्लस का 7 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर हम लोग 3 पुट किया वहाँ पर 7 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब माइनस 6 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस 19 इंटू 7 और प्लस में 84 हो जाएगा। तो 7 का क्यूब हमारा कितना होता है 343 होता है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 49 का आप लोग 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 294 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस में 294 आ जाएगा। फिर हमारे पास 19 7 जा कितना होता है भैया, तो 19 7 जा हमारा 133 होता है, प्लस माइनस में और प्लस में हमारे पास 84 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप लोग किसी भी एक को ऐड कर दो, तो मैं प्लस प्लस को ऐड करूँगा तो मेरा 427 हो जाएगा, और माइनस माइनस को भी ऐड करूँगा तो माइनस में हमारे पास 427 हो जाएगा। तो यहाँ से भी यानी कि आंसर 0 निकल करके आ गया। इसका मतलब फिर से आप लोग वही चीज़ लिख लेना कि इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 7 जो होगा वो भी क्या होगा, एक फैक्टर होगा, तो इज अ फैक्टर। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू पूछिएगा, उनका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उन्हें भी हम लोग इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।